राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अब मूलांक 2 वालों के लिए क्या कहता है स्प्रेड? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना, कमेंट्स देते रहना, सब्सक्राइब कर लेना, तभी आप लकी विनर बनोगे। होता क्या है, आप लोगों ने कभी कमेंट नहीं दिया और आप क्या करने लगे हो, फटाफट से अपने क्वेश्चंस भेजने शुरू कर रहे हो कि मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है। पहले आप कमेंट्स तो भेजो थोड़े दिन, उसके बाद अपना क्वेश्चन भेजना, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट कमेंट्स तो हमेशा देते रहना चाहिए, ठीक है? आप कुछ भी ना कर सको, एटलीस्ट राम राम तो लिख ही सकते हो। तो आप इतना कर लोगे तो भी मेरी नज़र में हमेशा आप रहोगे कि आप मुझे कमेंट्स कर रहे हो, तो मैं जल्दी से जल्दी आपका जो है क्वेश्चन चुनने की कोशिश करूँगी, ठीक है? नेक्स्ट आपके लिए क्या है, तो आपको क्या करना है, बस जैसे मैं बताती हूँ, अब तो गुरु मंत्र भी बता रही हूँ आपको, मित्र शत्रु कैसे हैंडल करना है, सब कुछ तो बता रही हूँ। बस आपने क्या करना है, बस मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है? राइट। अब हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे मुझे काम करने हैं और पितरों के रिलेटेड भी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन मुझ पे बोझ बहुत है, काम बहुत है, बर्डन बहुत है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो आप 25 तारीख की जो है वीडियो ज़रूर देख लेना और उसके हिसाब से आपने जो भी करना है उसको आप कर लेना, ठीक है? और उसके बाद करना क्या है, यहाँ 101% दिखाई दे रहा है कि आप ध्यान से सोचोगे तो पितरों का कुछ ना कुछ करना आपके लिए बकाया है, कर ज़रूर लेना, ठीक? अब उसके बाद नेक्स्ट है मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ ग्रोथ दिख रही है। हायर पावर्स यानी कि आपके लिए अथॉरिटीज़ भी जो हैं, जो बड़े हैं आपसे, सीनियर हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके स्कूल में टीचर्स हैं, मतलब XYZ, आप जिस भी जगह हो, जिस भी फील्ड में हो, ठीक है? वहाँ पे जो भी आपके सीनियर्स हैं वो भी आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस ग्रोथ के अंदर, वो आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप नया कुछ सीखोगे, दोबारा से नए सिरे से किसी चीज़ को शुरू करने की कोशिश करोगे। जो आपने कुछ मिस किया था उसे आप दोबारा सीखना चाहते हो या दोबारा कुछ करना चाहते हो। मे बी आप टैरो रीडिंग सीखो, ठीक है? यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटा हुआ आप दोबारा सीखने वाले हो, कुछ एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड या कुछ भी। तो यहाँ आप नए सिरे से छूटा हुआ कोर्स दोबारा करने वाले हो, यानी कि दोबारा आपका मन में आएगा कि मैंने ये काम करना ही करना है, राइट? तो यहाँ पे आपके लिए क्या सिचुएशन आती है, आप शुरू तो करोगे लेकिन आगे बहुत फ्लाइंग कलर्स में आप निकल के आओगे और इस चीज़ का आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। अब अगली बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन ऐसा लगता है अपने हाथ से कुछ ना कुछ काम करने वाले हो, कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, या किसी ना किसी काम को आप जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हो और वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई काम कराने के इच्छुक को भला बुरा सोच के समझ के तरीके के साथ चलना। आज आप इस समय में, इस दिन कोई इस तरह से नहीं हो कि इमेच्योर कोई डिसीजन ले लो या समझ ना पाओ चीज़ों को मुझे किस तरह से करना है। इधर आप सब चीज़ें समझ चुके हो, किस तरह से चालाक बनना है, किस तरह से सॉफ्ट हार्टेड रहना है, यानी कि दोनों तरफ। 2 नंबर वाले, मूलांक 2 वाले जो होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, उनके इमोशंस बड़े हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आप चालाक बनते हुए भी मुझे दिखाई देते हो, यानी कि इन एक गुड एंड बैड का एक मिश्रण है, एक कॉम्बिनेशन है और कुछ ना कुछ हासिल करके रहोगे। यानी कि वेडनेसडे को आप लाभ उठाते हुए दिखाई देते हो। करना क्या है, कन्या की पूजन कर लेना, माँ दुर्गा की आराधना करना। वैसे भी नवरात्र हैं तो आपने क्या करना है कि माँ दुर्गा की आराधना करनी है, तो रिजल्ट्स आपके लिए कुछ बेटर ही आएंगे। उनकी जिस प्रकार से सेवा करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है? अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आपके लिए दिक्कतें तो हैं, लेकिन आप अकेले उन दिक्कतों से जूझने के लिए पर्याप्त हो। एक बेलपत्र ले लेना, उसके ऊपर रिंग फिंगर्स के साथ आपने चंदन जो है उससे आपने ओम लिख देना है,
ठीक है, 3 पत्ते होते हैं उसके अंदर बेलपत्र में, तो आपने उसको लेकर के शिव जी पे अर्पण कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि आपको कितनी एनर्जीज जो हैं आपकी बढ़ जाएंगी, आपको ईश्वरीय कृपा भी मिलेगी, मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। इतने हार्ड वर्क के बाद आपको रिजल्ट्स अच्छे ही दिखाई देंगे, लेकिन मैंने जो उपाय बताया उसको ज़रूर पर ज़रूर कर लेना, राइट। अब उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, और कोई लेडी है जो आपको पैम्पर करती हुई दिखाई दे रही है, आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इतनी पैम्परिंग कोई दे रहा है तो इससे बढ़िया क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन आप कोई काम दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट तो कर रहे हो, ठीक है, आपको बाद में याद आएगा ओहो मुझे तो ये काम करना था, आप उसमें मेहनत तो करोगे सैटरडे वाले दिन, लेकिन उसके अंदर आपको रिजल्ट्स कम, यानी कि मेहनत ज़्यादा रिजल्ट्स कम। मैं ये नहीं कह रही आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं, मिलेगा, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड होगा ना उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने जो है संभल के रखना है, मतलब समझ के रखना है। उसके बाद आपने किस तरह से उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब गुरु मंत्र से पहले कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। टैरो कार्ड का और एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के 2 कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 26 तारीख से, तो आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी एनरोल करेंगे उतनी जल्दी जो है आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक। अब जो भी लोग रह गए हैं जिन्होंने एनरोल नहीं किया, उनके लिए नया कोर्स, नया बैच, तो आपने इसको भी है ज़रूर कर लेना है, राइट। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र के लिए क्या चीज़ है, यहाँ पर आपके लिए जो है ओम का उच्चारण बड़ा ज़रूरी है। आपने ओम का जाप जो है वो करना है, अंदर से आपका मन बहुत खुश है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे आपके मन में बहुत सारे डर, ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। अब क्या करोगे, उन डरों से आप पार निकलते हुए दिखाई देते हो, यानी कि उस डर को आप क्रॉस करते हुए दिखाई देते हो। और यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ आ रही है, आप अपने डर से जब बाहर निकलोगे तो आपके लिए रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन पूरे समय आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने ओम का जाप छोड़ना नहीं है, ठीक है। ओम का जाप आपको 5 मिनट 10 मिनट कितने भी समय मिले, आपने ये जाप का उच्चारण ज़रूर पर ज़रूर कर लेना है, राइट। अब उसके बाद आपने करना क्या रखना, अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।